हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आपका फिर से स्वागत है एक और नई वीडियो में। उम्मीद है आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगी। तो शुरू करते हैं ये वाली वीडियो। फाइनली मैंने अपने बालों की कटिंग करवा ली है। एक्चुअली दुकानें तो सारी बंद है लॉकडाउन के चक्कर में, क्योंकि आना जाना सब कुछ बंद है, ट्रांसपोर्ट बंद है, दुकानें सब कुछ बंद है। तो हुआ क्या है कि हमने जो हमारे यहाँ पे हरिजन लोग रहते हैं, तो हमने उनको कॉल किया था। उनमें से मैक्सिमम लोगों को वैसे तो कटिंग करनी आती है, लेकिन जो हमारे यहाँ पे ज़्यादा आते जाते हैं, तो हमने उनको कॉल किया था, तो वो उनको बुलाया था कटिंग के लिए। तो कल सुबह वो आए थे और मतलब जितने भी गाँव के लोग के जो भी थे जिनको अपनी कटिंग करवानी थी, उनसे कटिंग करवाई। और जैसे होता क्या है कि जैसे दिल्ली में हम कटिंग करवाते हैं, तो उसमें क्या है कि जो प्रोफेशनल जो नाई होते हैं वो क्या करते हैं कि मैक्सिमम एक आदमी के ऊपर जो टाइम लेते हैं वो आधा घंटे का करीबन 20 मिनट से आधा घंटे के बीच में टाइम ले लेते हैं कटिंग का। तो इनके पास ऐसा नहीं है, जबकि प्रोफेशनल नाई नहीं है और इनका डेली का काम भी नाई कटिंग करने का नहीं है। तो तो उन्होंने जो टाइम लिया है कि एक आदमी की कटिंग पे मैक्सिमम 5 से 7 मिनट का टाइम लिया है, और कटिंग भी उन्होंने अच्छी खासी मतलब ठीक करी है। बचपन में क्या होता था कि जब हम छोटे थे, बहुत छोटे, तो आसपास में कोई नाई की दुकान तो होती नहीं थी। तो हम क्या करते थे, या तो उनको पहले यहीं बुला लेते थे, या जब वो उनका कुछ काम पड़ता था हमारे यहाँ पे आते थे तो उनसे कटिंग करा लेते, या फिर हम जब हमको कुछ ज़्यादा ही अर्जेंसी या समझ लो बाल ज़्यादा ही बड़े होते थे, तो हम खुद उनके घर चले जाते कटिंग करवाने के लिए। बस यही था, और बाकी स्टार्ट करते हैं आगे। हमको जाना है खेतों में, जहाँ हमने अपने खेत नेपालियों को दिए हुए हैं, और देखते हैं उनके पास क्या मिलता है। कुछ सब्जियां मिलती हैं या नहीं मिलती। वैसे सब्जियों का तो मुश्किल है, लेकिन उनके पास थोड़ा धनिया मिल जाएगा। और अगर सब्जियां मिल तो देखते हैं, मिलेंगी तो ठीक है, नहीं मिलेंगे तो धनिया लेके आ जाएंगे। यह एक छोटी सी नदी है, ये देखिए, जिसको हम अपनी लैंग्वेज में गदेरा भी बोलते हैं। ये बहुत दूर से आती है और पहाड़ों के बीच से निकल के पानी आता है, जिससे हम अपने खेतों की सिंचाई करते हैं। और अभी तो थोड़ा लेवल कम है, लेकिन जब बारिशें होगी तो इसका लेवल और भी बढ़ जाएगा। काफ़ी तेज़ बहाव हो जाता है उस टाइम इसका। और हम इसी से अपने खेतों की तराई करते हैं, सिंचाई करते हैं। देखिए ऊपर से पानी गिर रहा है, काफ़ी अच्छा पानी है, साफ़ पानी है, मीठा पानी है, पीने लायक पानी है। लोग इसको पीते भी हैं, सिंचाई तो साथ में करते ही हैं। मैं आपको एक और चीज़ के बारे में बताता हूँ। ये है टीवी, बहुत ही पुराना, कम से कम 25 साल पुरानी टीवी हो गई ये वाली। और इसके डोर हैं, शटर वाली टीवी इसको बोला जाता था। ये इसका स्टेबलाइजर है। पहले टीवी स्टेबलाइजर के ही साथ चलती थी, अब तो सब टीवियों पे ऑटोमेटिक जो इलेक्ट्रिसिटी को कंट्रोल करने के लिए पहले से लगा होता है। और इसमें ये साइड से हैंडल होता है पकड़ने के लिए, उठाने के लिए। बहुत लंबी टीवी हुआ करती थी ये वाली पहले। और इस शटर वाली, इसको टीवी बोलते हैं, इसके दरवाजे होते थे खोलने के लिए। इसके अंदर इसके सारा फंक्शंस है, बटन वटन सारे। देखिए इस टीवी को हमने लगभग 15 साल बाद इसको ऑन किया होगा। ये आज भी चालू हालत में है ये वाली टीवी। इसकी कंडीशन को देख के ऐसे नहीं लग रहा था कि ये ऑन हो सकती, लेकिन ये चालू हो चुकी है ये वाली टीवी। देखिए, तो अब मैं आपको दो ऐसी चीज़ों को दिखाऊंगा और उनके बारे में बताऊंगा भी, जो या तो विलुप्त हो चुकी हैं या विलुप्त होने के कगार पे हैं।
उत्तराखंड में बहुत पहले इन चीज़ों का काफ़ी इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन जैसे जैसे पलायन हो रहा है शहरों की तरफ, वैसे वैसे इन चीज़ों का इस्तेमाल भी कम हो रहा है। उनमें से एक चीज़ तो ऐसी है जो बिल्कुल अब लगभग विलुप्त हो चुकी है। तो चलो एक बारी चलते हैं और देखते हैं। मैं आपको एक ऐसी चीज़ दिखा रहा हूँ और उसके बारे में बता रहा हूँ, शायद किसी किसी लोगों को हो सकता है इसके बारे में पता भी ना हो, क्योंकि जो नई जनरेशन है शायद उनमें मैक्सिमम जो लोग शहरों में पलायन कर चुके हैं, गांव से शहरों में रहते हैं, उनको शायद पता भी ना हो। तो ये चीज़ है, इसको गढ़वाली में जो बोलते हैं इसको जांदरू बोलते हैं। और इसका काम पुराने टाइम में गेहूँ को जब जैसे आज के टाइम पे चक्की में गेहूँ को चक्की में पिसवाते हैं, तो उसी टाइम में क्या है कि घरों में हर मतलब घरों में ये चीज़ें पाई जाती थी। और हर घर में नहीं, मतलब गांव में शायद एक दो लोगों के पास ऐसे होता था। और इस पे गेहूँ की पिसाई की जाती थी उस वक्त, क्योंकि उस समय क्या था कि उस समय चक्कियाँ होती नहीं थी, मतलब गांव के आसपास रोडों का भी कोई साधन नहीं था, और लोगों को घर से कम 50 से 100 किलोमीटर दूर पैदल जाना पड़ता था गेहूं की पिसाई के लिए। तो ये चीज़ें उस वक्त पुराने ज़माने में घरों में लगाई गई थी, और ताकि लोग अपने घर में गेहूं की पिसाई कर सके, उसका आटा बना सकें। तो इसमें क्या है कि इसमें इसके यहाँ से गेहूँ इसमें डालते थे, और इसको ऐसे हाथ से घुमाना पड़ता था। काफ़ी मेहनत इसमें लगती थी, ताकत भी लगती है, काफ़ी भारी है। और फिर इसका जो है आटा इसके चारों तरफ निकल के यहाँ आटा इसमें से नीचे से निकल जाता था। तो इस तरह से गेहूं की पिसाई होती थी। और धान के लिए भी एक दूसरी एक पत्थर का एक ओखली टाइप का होता था, वो भी आपको मैं दिखाऊंगा। उसको धान का पिसाई करने के लिए उसका यूज़ किया था, जो मैं आपको अब दिखाऊंगा। यह है वो चीज़ जिसके बारे में अभी आपको बोल रहा था। और धान की कुटाई के लिए इस चीज़ का उपयोग किया जाता था। ये ओखली इसको बोल सकते हैं वैसे, लेकिन उसको जो हमारी लैंग्वेज गढ़वाली में जो बोलते हैं, इसको बोलते हैं उखल्यार। तो इसमें क्या होता था कि धान को इसमें डाला जाता था इसके गड्ढे में, या लेकिन अभी इसमें मिट्टी भर गई है तो थोड़ा गहरा होता है ये। तो उससे लकड़ी के दो डंडे होते हैं, मतलब दो लकड़ी के डंडों से लकड़ी के डंडे होते हैं। तो उसमें क्या होता है कि उसके नीचे एक लोहे की रिंग लगी होती है, उससे इसको कुटाई की जाती थी, जिससे इसके छिलके और दाने अलग हो जाते थे। बाद में उसको बाहर पिसाई होने के बाद बाहर निकाल के उन दोनों को अलग अलग किया जाता। तो ये चीज़ें भी आजकल हैं लोगों के पास हैं, अभी लोग इसमें करते भी हैं, जो जिन लोगों के पास धान की खेती करते हैं जो लोग, तो वो अभी इसका यूज़ करते हैं। लेकिन जो जांदू जो मैंने भी आपको दिखाया था, जो गेहूँ के लिए यूज़ किया जाता है, उसको आजकल कोई यूज़ नहीं करता, सब उसको चक्की में ही लेके जाते हैं पिसवाने के लिए। तो ये चीज़ें भी हमारी अब विलुप्त हो चुकी हैं। जैसे जैसे पलायन बढ़ेगा सारी चीज़ें विलुप्त हो जाएंगी। तो जैसे जैसे पलायन बढ़ेगा ये चीज़ें सारी धीरे धीरे विलुप्त होने वाली हैं। तो ये इनमें से एक चीज़ ये भी है। तो भाई इस वीडियो को यहीं पे एंड करने का टाइम आ चुका है, और उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं आपके लिए और भी अच्छी वीडियोस लेके आता हूँगा। तो करते हैं इसका यहीं पे एंड। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।